जैन संघ की स्थापना की गई थी? महावीर द्वारा पावापुरी में जैन धर्म की अथवा जैन संघ की स्थापना की गई थी। यह संघ जैन धर्म के नियमों के अनुसार संचालित होता था। जैन धर्म के नियमों के अनुसार संचालित होता था। इसकी स्थापना के समय इसके 11 गणधर बनाए गए थे। कितने गण? 11, एक और एक, 11 गणधर बनाए गए थे। परंतु जब महावीर की मृत्यु हुई तो उस समय महावीर का सिर्फ एक शिष्य जीवित था। एक से रिपीट करना चाहिए। जीवित था। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब महावीर की मृत्यु हुई उसके बाद के जैन धर्म का विकास क्या हुआ। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो महावीर हैं और महावीर की मृत्यु होती है ये पावापुरी में। तो इस समय क्या होता था, संघ बनाया गया था। तो संघ में कुल 11 लोगों को इसका मुखिया बनाया गया था। तो 11 लोगों को जो मुखिया बनाया गया था उन मुखियाओं को गणधर कहा गया। ठीक है। अब जैसे महावीर की जब मृत्यु होती है तो उस समय बस एक ही जीवित है इसमें, सुधर्मन। तो प्रश्न कैसे आएगा कि महावीर के बाद जैन धर्म का नेतृत्व कौन संभालता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुधर्मन। सुधर्मन के बाद फिर जम्बूद्वीप आते हैं। जम्बूद्वीप के बाद संभूति विजय आते हैं। संभूति विजय ये भद्रबाहु हैं और ये स्थूलभद्र हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से संत हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो है बस यहीं तक महत्वपूर्ण है सुधर्मन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, जिनकी रचना
कल्प सूत्र है। और जब अंतिम वर्षों में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है तो इसी भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला जाता है और वहीं अंतिम दिनों में जैन धर्म के नियम के अनुसार काया क्लेश या संलेखना, काया क्लेश या संलेखना यानी मृत्यु के लिए खाना पीना को छोड़ करके अपने जीवन को समाप्त करने की पद्धति को अपनाता है। हाँ, तो यहां से महावीर के बाद कौन बना? सुधर्मन। फिर कौन आया? जम्बूद्वीप। फिर कौन आया? संभूति विजय। फिर कौन आए? भद्रबाहु। फिर कौन आए? स्थूल भद्र। और इस तरह से ये परंपरा का महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ। परीक्षा की दृष्टि से महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन और भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, जिनकी रचना जो है, रचना इनकी कल्प सूत्र है। रचना इनकी कल्प सूत्र। ठीक है, यहां से अब आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए। महावीर तथा उनका सामाजिक दर्शन। सर पीछे वाली स्लाइड थोड़ा स्लाइड पूरा लिखवा दिए, तभी भी स्लाइड पीछे करवाएगी लड़की। चलो, भगवान के नाम पे कर दे रहे हैं। इसको आज से हम रिकॉर्डिंग करके तो रखे थे, उसको आज से हम रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग के ग्रुप में भी डाल देंगे। हाँ सर, सही रहे। ठीक है, तो रोज रोज का हम पढ़ा करके फिर रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। जैसे कोई चीज मान लीजिए पढ़ाया हुआ है, कोई भूल गया था, आप उसमें से देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, 2 दिन की पहले की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? मैं देखता हूँ, उधर का मैं कम ही कर रहा था, और नहीं भी होगी तो आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल आज से मैं रोज का रिकॉर्डिंग आपको डाल दूंगा। 3 दिन की क्लास सर छुट्टी है, 1, 2, 3 जून तक। पिछली जो भी क्लास छुट्टी होगी वो हम अलग से आपको रिकॉर्डिंग करके दे देंगे। और पढ़ाई के अतिरिक्त हम लोगों को, खासकर हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपको दूर करने की क्षमता रखते हैं बस, तो उसको हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी कोई और चीज कहेंगे तो हमको आता ही नहीं। तो ये है कि आप आज के बाद मैं रोज आपको डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, उसको देख लीजिए, फिर पीछे वाला मैं करके दे दूंगा आपको। यहाँ तक हो गया? यस सर। चलिए, महावीर तथा सामाजिक दर्शन। महावीर तथा सामाजिक दर्शन, इसको नोट नहीं करिए, बस बता दे रहे हैं। पहले ये चीज पढ़ना है। वेदों के प्रति विचार, पुनर्जन्म की अवधारणा, जैन धर्म और त्रिरत्न की अवधारणा, चतुष्टय की अवधारणा, मोक्ष की परिकल्पना, जैन धर्म तथा संसार का वर्गीकरण। इतनी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। एक एक बिंदु को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां से आ ही जाएगा कि इनका विचार कहाँ कहाँ से है। ये हेडिंग है, इतनी चीजें हमको पढ़ना है महावीर के सामाजिक दर्शन के अंतर्गत। इसको उतारिए नहीं, एक एक करके हम आ जाते हैं सीधे वहां पर। तो अब कॉपी में हेडिंग डालिए, महावीर तथा वेदों के प्रति उनकी अवधारणा। महावीर तथा वेदों के प्रति उनकी अवधारणा। महावीर तथा वेदों की प्रति अवधारणा, एक लाइन लिख लीजिए। तो महावीर वेदों को मानते हैं, परंतु वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वेदों को मानते हैं परंतु वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं।
इस रूप में वे 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 वेदों को अपौरुषेय की जगह पौरुषेय मानते हैं। पौरुषेय मानते हैं। थोड़ा ये हल्का सा जटिल है, इसको समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। ये हम आपसे कह रहे हैं कि ये महावीर हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि इनका वेदों के प्रति विचार क्या है, तो हम फिर बोल रहे हैं कि ये वेद हैं ना, ये महावीर और वेद की अवधारणा है। यहाँ फिर हम आपको बोल रहे हैं कि वेद को वो मानते हैं कि वेद महत्वपूर्ण कृति है। फिर हम बोलते हैं कि वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, या हम बोल रहे हैं कि अंतिम रूप से प्रामाणिक नहीं मानते हैं। फिर हम आपको बोल रहे हैं कि वेद को मानते हैं, वेद को प्रामाणिक अंतिम रूप से नहीं मानते। फिर हम बोल रहे हैं कि वेदों को क्या मानते हैं। वेदों का वैदिक काल का अवधारणा क्या था कि वेद क्या थी, अपौरुषेय थे। अपौरुषेय का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, ईश्वर। तो इन्होंने कहा कि ये पौरुषेय है, और पौरुषेय है तो इसका मतलब ये मानव द्वारा रचित है। अब देखिए, अब इसको और इसको मिला करके देखिए आप, अब बात समझ में आएगी। ये बताइए कि अगर कोई चीज मनुष्य के द्वारा निर्मित है तो उसका कुछ हिस्सा गलत भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी मनुष्य द्वारा किए गए कार्य पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो कि अगर ईश्वर ने किया है तो ईश्वर को आप किसी काम के लिए गलती उठाएंगे तो कोई मानेगा आपका। जैसे समाज में अगर आप ये बात करिए लोगों से, जैसे अपने से ज्यादा उम्र के लोगों से बात करिए कि राम जी ने अपनी पत्नी को छोड़ करके और गलत किया, ठीक है, अगर ऐसी बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कि 10 में से कितने लोग आपके साथ आएंगे कि गलत किया? बहुत लोग आएंगे सर। नहीं आएंगे। क्यों आए? मोस्टली लोग क्या कहेंगे कि भगवान है, सोच समझ के करते हैं तो ओके का बुझाई। और ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कहेंगे ज्यादा 4 अक्षर पढ़ गए तो ज्यादा दिमाग खराब हो गया है, भगवान को वो गलती करना। मतलब भगवान पे क्वेश्चनेबल नहीं होता है। लोग कभी कभी दुख भी आता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान दुख भी बड़ा सोच समझ के देते हैं। नहीं तो देखिए हम कह क्या रहे हैं कि महावीर को क्या करना था कि महावीर को वेदों के कुछ हिस्सों पर ही चोट करना था ना। वेदों के अंतिम भाग तक जाते जाते, उपनिषद काल तक जाते जाते हिंसा बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, यज्ञ और हिंसा पर्यायवाची हो गई थी, तो वैदिक में हिंसा भी तो थी। तो इसीलिए देखिए पहले उन्होंने मेंटली कहा कि ऐसा है कि वेद क्या है, उनका तकनीकी समझिए, पहले वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अपौरुषेय नहीं है, क्योंकि ईश्वर पे प्रश्न उठाते तो दिक्कत होता। पहले वो बोले कि हम इसको मानते ही नहीं। तो हम क्या मानते हैं, किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया। अब बताइए कि अगर मनुष्य ने बनाया है तो अब वो प्रश्न उठाएंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा कि नहीं समझ में आएगा? आएगा। क्योंकि अब सामाजिक जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़ा है
तो उस पर समाज में चर्चा होती है, और वहां पर किसकी गलती है, क्या गलती है, उस पर चर्चा होती है। उस पर आप कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको लेकर के जनहित याचिका दायर कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय, आप ये बताइए कि राम जी ने सीता जी के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन किया था कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? भगवान है, भगवान है ईश्वर। आपको बहुत आसानी से लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हमारे बस की बात नहीं। हाँ, और लोग भी यही, सामान्य जो लोग हैं यही कहेंगे कि ये ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो चार अक्षर सब तो ऐसे बोलते रहते हैं। वो भगवान है, हर काम क्या है सोच समझ के करें। हम आपसे बताना क्या चाह रहे हैं कि पहले दार्शनिक अवधारणा को उन्होंने चुनौती दिया कि भाई ये ईश्वर ने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर उसको नहीं खंडित करते तब कैसे प्रूव करते कि उस हमारी बात सही है। इसका मतलब वेद को मानते हैं, वेद को अंतिम रूप से प्रामाणिक क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए कि इसका मतलब पुरुषों ने इसका निर्माण किया होगा, और अगर पुरुषों ने निर्माण किया है तो पुरुष से गलती होने की संभावना हो सकती है, और अगर गलती हुई है तो उसको सुधार लिया जाए। तो इसका मतलब महावीर वेद को मानते हैं लेकिन अंतिम रूप से प्रामाणिक नहीं मानते हैं। तो पूछेगा कि महावीर के अनुसार वेद हैं अपौरुषेय कि पौरुषेय? पौरुषेय। हाँ, तो दोनों का मतलब समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। जैसे समझाते समझाते ग्राफ बना लिया कीजिए, तो फिर हम आगे पढ़ा देंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। बन गया सर। हाँ, बन गया सब लोग का? यस सर। नहीं तो मैं इस बार रुक जाता हूँ, लेकिन अगली बार मैं जब समझाऊंगा तो समझाते समय थोड़ा स्केचिंग आप लोग कर लिया कीजिए, थोड़ा स्पीड उससे हम लोग की बढ़ जाएगी। गौरव, तुम क्लास आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि सीधे सीधे शुरू कर देंगे प्रचार प्रसार। ये हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सीधे महावीर का प्रचार प्रसार पढ़ रहे हैं। पार्श्वनाथ का चार सिद्धांत कौन बताएगा? तो कल आप लोगों को चार सिद्धांत नहीं बताया गया है? बता दिए। तब इनका आरोप खारिज किया जाए। सर नेटवर्क उस टाइम पे गड़बड़ हो गई थी। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं भैया बाबू, मैं यही कह रहा हूँ कि तुम जो है बच्ची चिल्ला रही है। हेलो भैया, म्यूट करो यार। गैलेक्सी M30 भाई म्यूट कर लो। गैलेक्सी M30। गैलेक्सी M30 कल मैंने पढ़ा दिया था उसको, मैं कर दूंगा, ठीक है। आज से मैं नियमित रूप से आपको रिकॉर्डिंग दे दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो पीछे का है मैं मेहनत करके उसका एक वीडियो बना के सब आपको कुछ वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। यहाँ तक हो गया? ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको समझिएगा, नहीं तो फिर गलती होती है इसमें लड़कों का। चलिए, नहीं भी हुआ तो हम लिखा दिए जो उसी को, बस आपको ग्राफ बनाए थे। आगे चलिए, महावीर तथा पुनर्जन्म की अवधारणा। महावीर आत्मा के आधार पर, एक मिनट सर, महावीर आत्मा के आधार पर सर हेडिंग क्या थी सर? पुनर्जन्म की अवधारणा। महावीर आत्मा के आधार पर पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं, और यही कारण है कि उनके सिद्धांत को आत्मवादी कहा जाता है। सिद्धांत को आत्मवादी कहा जाता है।
आत्मवादी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, जैन धर्म तथा तीन रत्न की अवधारणा। ठीक है, तो जैन धर्म में क्या हुआ कि जैन धर्म में तीन महत्वपूर्ण तत्व जीवन का बताया गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, आचरण या चरित्र। यहाँ जो सम्यक शब्द है इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जैसे सम्यक का मतलब क्या होता है। सम्यक मतलब होता है संपूर्ण रूप से। संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्यों? क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अगर हम किसी चीज को संपूर्ण रूप में नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं ना। सामान्य लोगों में ज्यादातर यही होता है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि कुछ साल पहले जो भी जनरल वर्ग में आते थे, ओपन कैटेगरी में आते थे बच्चे, उनको आरक्षण अच्छा लगता था कि खराब लगता था? खराब लगता था। खराब लगता था। लेकिन जब उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है तो अब आरक्षण अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब आरक्षण अच्छा खराब नहीं था। हमको मिला तो अच्छा है, दूसरे को मिला तो खराब है। तो ये तो एक गलत अवधारणा है ना कि जब हर चीज में आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए तो आप उसी चीज को कहेंगे कि अच्छा है, और अगर आपके स्वार्थ की पूर्ति न हो तो आप उसको लेकर के तनाव करेंगे। समाज में तमाम तरह का विकृति फैलाते हैं। यस सर। तो हर चीज में बस आपके स्वार्थ की पूर्ति हुई, ये तो इसका मतलब सम्यक ज्ञान नहीं हुआ ना। नहीं, ये तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। तो संपूर्ण ज्ञान रहेगा तो आपको सोचने समझने के लिए विवश करता है कि हाँ, आरक्षण की अवधारणा गलत नहीं है, बस आरक्षण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आज की डेट में भी विधायक अगर कोई है, कोई मंत्री है, तो क्रीमी लेयर में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में हाल में एक विवाद हुआ, शिक्षा मंत्री हैं, उनके भाई जो है ईडब्ल्यूएस कोटे से हुए, बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो वो ठीक है। तो सोचने की बात यह है कि किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोगों, तो आरक्षण तो उनको देने की जरूरत है ना जो अपना खुद का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब मंत्री हो जा रहा है, विधायक हो जा रहा है, तो उसको क्यों नहीं आरक्षण की कैटेगरी से हम बाहर निकाल दे रहे हैं? तो फिर जब ये सोचने की बात आएगी तो हम फिर ये देखेंगे कि हम किस धर्म वाले हैं, हम पटेल हैं, हम यादव हैं, कि हम मिश्रा जी हैं, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो समाज में अव्यवस्था या समस्या का एक मूल कारण क्या है कि हम सम्यक स्तर पर नहीं सोचते। थोड़ा सा सिंपल सा एक उदाहरण और ले लीजिए, दहेज अच्छा है कि खराब है? दोनों सर। हाँ अच्छा ठीक है। खराब। हाँ, अब इस रूप में देखो, नहीं खराब नहीं है। जब हमको देना पड़ता है, जब हमको देना पड़ता है तो वो खराब है। खराब है सर। लेकिन जब हमको लेना होता है तब तो जितना मिल जाए उतना ले लेते हैं, तो उतना अच्छा है। तो हम उस दुख का कारण तो हम स्वयं है ना। हम कभी कभी किसी को गाली देते हैं कि बताइए कि इतनी औकात हो गई है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर है 20 लाख मांग रहे हैं, लेकिन आपका लड़का भी तो 2 साल पहले प्राइमरी स्कूल का टीचर हुआ था, अभी तो 20 लाख मांगे थे। तब कहेंगे कि वो नीच है ना, वो पगला गए हैं नौकरी मिलने के बाद। तो आप क्या हुए थे? तब क्या कहेंगे? नहीं, तब आप अपने को जब जस्टिफाई करना होगा तो कहेंगे कि अरे सरकारी नौकरी में था लड़का, मामूली बात नहीं है ना। तो लड़का सरकारी नौकरी में था, मामूली बात नहीं है, तो जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो भी तो मामूली बात नहीं है। यस। तो जो अवधारणा आप अपने के लिए रखते हैं दूसरे के लिए भी रखिए ना। तो अगर हमारी दृष्टिकोण, हमारे सोचने समझने की क्षमता सम्यक रूप से अगर हम ज्ञान हमको चीजों का हो जाएगा तो बहुत ढेर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी तरह से सम्यक दर्शन, समान रूप से समझने देखने की इच्छा। चरित्र, सम्यक चरित्र का मतलब क्या हुआ? जैसे आप जब तक कमरे में हैं तो बहुत अच्छे हैं, जब तक आपको किसी को छेड़खानी करने को नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे अरे वाह, हम तो बहुत किसी की तरफ देखते नहीं हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, किसी का लाभ उठाते हैं कि नहीं लाभ उठाते हैं, ये तो मौका मिलने पे पता चलेगा ना।
और मौका मिलने पर तो इतना चरित्र बदल जाता है कि आपको गणित नहीं आती है और कोई बच्ची गणित का सवाल पूछ ले तो आप यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के उसको पढ़ा देंगे। जब आपको गणित नहीं आती तो उससे हाथ जोड़िए कि हे महारानी, मेरे 7 पुस्त को गणित नहीं आती है। हाँ, 7 पुस्त को गणित नहीं आती है। नहीं, एक घटना एक बच्चे के साथ हुई थी। बच्चा बहुत बहुत मतलब मेरा बड़ा पसंदीदा छात्र था। अभी वो दिल्ली में सेलेक्ट भी है, तो दिल्ली में पोस्टिंग उसकी है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो परीक्षा मेन तो सिविल का देता था, लेकिन वनडे वगैरह भी देता रहता था। तो कोई परीक्षा आई तो हम पूछे कि बेटा तुम्हारे बाबू परीक्षा होगी ना? तो हल्का सा मुस्कुराया, बोला सर नहीं। तो बोले अरे तो परीक्षा तो ये देते हो, क्यों नहीं दिए हो? तो फिर हम क्लास से जब बाहर गए, ऑफिस में बैठे, तो मेरे पास आया, फिर से मुस्कुराया, बोला आप हमको बहुत डांटेंगे, लेकिन मैं एक सच्चाई आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं फॉर्म नहीं भर पाया था। हम पूछे उसे कि बेटा बताओ क्यों फॉर्म क्यों नहीं भरे? तो बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, कई दिन प्रयास किए, उस लड़की का फॉर्म भरवाना था, उसी भरवाने में भुला गई कि मेरा फॉर्म पड़ा है कि नहीं पड़ा। नहीं, और जिस दिन हमको रात में याद आया कि अरे फॉर्म तो अपना भी डालना था, उस दिन डेट हमारी ओवर हो गई थी। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लड़का था। बोला सर ठीक है, लेकिन मैं आपसे बता के मेरा मन हल्का हो रहा है, लेकिन मैं इसकी क्षतिपूर्ति की कहीं ना कहीं से करूंगा, मैं रिजल्ट आपको दूंगा जरूर 1 साल में। और ये लिए उसने 1 साल में रिजल्ट दिया। तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि चरित्र बस कमरे में बंद करके चरित्र को नहीं आंक सकते ना, मौका मिले। नहीं तो ऐसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आता है, पूरा फेसबुक यही लगता है कि वाह क्या वातावरण क्रिएट हो गया, सब भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं। कितना घंटा चलता है वो? यानी हमारा जो चरित्र है वो अंदर का संस्कार है, और जब तक आंतरिक परिष्कार नहीं होगा ना, जब तक आंतरिक परिष्कार नहीं होगा तो पेट्रोलियम से पेट्रोल नहीं निकलेगा। मथुरा रिफाइनरी हमारी शरीर है ना, वो रिफाइंड नहीं होगा तो वही समस्या, वही उन्होंने कहा कि ऐसा है। बात बहुत छोटी छोटी उन्होंने बोली है, हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इसलिए भी कर दे रहे हैं, ये सब जीवन में बड़ी काम आती है। yes. सम्यक रूप से समझिए ज्ञान, किसी को सम्यक रूप से देखना दर्शन, और चरित्र ये आंतरिक तत्व है, बाह्य तत्व नहीं है। तो बोला गया कि ये 3 तत्व क्या है, आपको जीवन को बहुत दशा और दिशा देते हैं। और आज के डेट में तो चरित्र पे बहुत बड़ा संकट है ना, चरित्र पर इतना बड़ा संकट है कि आप लोग मतलब चरित्र का खिलवाड़ बना के रख गए। खिलवाड़ बनाने का मतलब क्या है कि आपके दोस्तों में बड़ी धाक है क्या, अबे यार इसकी 5 गर्लफ्रेंड है, मतलब ये चरित्र को मतलब आप बेहतर मानते हैं। अब ये है कि जैसा मानेंगे ना, जैसा सवाल में मानेंगे, थ्योरम भी उसी तरह की आएगी, परिणाम भी लगभग उसी तरह का आएगा। तो चरित्र का तो बहुत बड़ा संकट है, और देखने सुनने का भी कुछ नहीं, हर आदमी बस स्वार्थ की सोचता है, सबकी सोच के नहीं चलता आदमी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा ज्ञान, दर्शन और चरित्र। जैन धर्म तथा त्रिरत्न की अवधारणा नोट कर लिया इसको? यस सर। चलिए अब जैन धर्म तथा एक शब्द आता है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय जैन धर्म में त्रिरत्न के अलावा चतुष्टय की भी परिकल्पना की गई है।
चतुष्टय की भी परिकल्पना की गई है। चतुष्टय की भी परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत ये लगभग उसी के थर्ड का रिपीट किया गया है। ज्ञान, सुख, दर्शन और पौरुष। ज्यादा महत्वपूर्ण आपका त्रिरत्न नहीं रहेगा, चतुष्टय उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। ज्ञान, सुख, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत आनंद लिखा है यहाँ पे, अनंत है। इस पर बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। चरित्र जो है ज्ञान, दर्शन, चरित्र, त्रिरत्न वही महत्वपूर्ण है। ये अवधारणा जो है बहुत विशेष महत्व नहीं रखती है। ज्ञान, सुख, दर्शन, पौरुष। चलिए आगे। जैन धर्म तथा ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म तथा ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की 3 अवस्थाएं हैं। इसको मैं समझाता हूं, पहले समझ लीजिएगा और लिखिएगा भी नहीं, पहले नहीं तो ध्यान बटेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, फिर हम आपको एक एक लाइन बोल करके लिखा भी देंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। 3 अवस्था में जो पहली अवस्था है उस अवस्था को बोलते हैं आश्रव, दूसरी अवस्था को बोलते हैं संवर और तीसरी अवस्था को बोलते हैं निर्जरा। संवर क्या है? ठीक है, ये जैसे ईश्वर है और ये जीव है। ठीक है, तो हर व्यक्ति ईश्वर बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बीच में एक संसार होता है और ये जो संसार होता है ये संसार आकर्षण के रूप में काम करता है। आकर्षण के रूप में काम करता है। तो संसार जो आकर्षण के रूप में काम करता है, तो ये आकर्षण की अवस्था ही क्या है? आश्रव है। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर वाली परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी की, और परीक्षा आपने दिया और परीक्षा में आप टॉप कर गए। जिस दिन आप टॉप कर गए, दिन में रिजल्ट आया, टॉप कर गए, रात में 12 बजे साक्षात यमराज आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि बेटा आइए, सीधे हम आपको लेने आए हैं, चलिए स्वर्ग में आपको सीधे टिकट देंगे, हम स्वर्ग में लेके चलेंगे। तो कौन कौन जाएगा? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब वो हमारा नौकरी क्या है, अब तो जीने का मजा है। ऋतु जाओगी अब ना? तो सफल हो गए ना सर। नहीं, हम ऋतु को भी अभी रोकेंगे। ऋतु को हम दूसरा उदाहरण लेकर के आएंगे। हाँ, और उसके बाद अगर ऋतु कह देंगे हम जाएंगे तो हम मान लेंगे हाँ ऋतु जाएंगे। उनके लिए हम दूसरा उदाहरण लेकर के भी आ रहे हैं। यहाँ नौकरी का आकर्षण है। चलिए महिला डिपार्टमेंट आइए जी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपका विवाह हुआ है और विवाह के बाद आपके पति ने एक दिन आपको एक हार लेके वो आया है और 20 लाख रुपए का हार लेके आया है। ठीक है, तो एकदम अब 20 लाख रुपए का अगर हार लेके आए हैं और रात में यमराज आ जाए कि ऋतु चलिएगा, अब बताइए महिला डिपार्टमेंट बोले, महिला डिपार्टमेंट में कौन कौन जाएगा? हमने जाएंगे सर। नहीं, क्यों जाएंगी? वो हार आया है, उस हार को पहनना है, तरह तरह से पहनना है,
उसको फिर फोटो खींचना है, और जो जो लोग आपको जीवन में ताना मारी हैं उन पर फोटो खींच के भेजना है, हाँ, उनको दिखाना है, स्टेटस लगाना है, फेसबुक पे भी लगाना है, और बोले कि ऐसे तो हमारे यहाँ आता जाता रहता है, ये तो ऐसे मन हुआ उनका दे दिए, ऐसे छोटा मोटा हम डालते नहीं है, 2-4 लाख 5 लाख का तो देते हैं तो मैं डालती ही नहीं। नहीं, आप लास्ट में तीसरा एक एग्जांपल समझ लीजिए, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जब भारत पाकिस्तान का पिछला कभी मैच हो रहा था तो उसमें एक ऐड बड़ा बेहतर आता था, हर चीज में आप अपनी पढ़ाई वाली चीज निकाल लेंगे। नहीं, मौका नहीं, एक मैं दूसरा ऐड बता रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई से भी जुड़ा होगा। उसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है और वो जीवन से बड़ा निराश होता है, कहता मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में जब अपनाने की प्रक्रिया होती है तो पहले मुंडन संस्कार होता है, सर के बाल हटाए जाते हैं। तो जाता है एक, वहां पर उसका कार्यकर्ता होता है, वो अपना चाकू को लेकर के उसका बाल छीलने के लिए बैठा हुआ है। लड़का पलाठी मार के बैठ जाता है, वहीं नीचे पेपर पड़ा हुआ है, और पेपर में पेपर उड़ता है, पंखा से पेपर उड़ता है, और उस पेपर पे लिखा होता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। जैसे वो देखता है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तुरंत वो वहां से उठ करके भाग देता है, बोलता है कि आज वाला मैच देख ले, कल मरेंगे, कल आएंगे बौद्ध धर्म। यही आकर्षण है ना, यही जो है जीवन का आकर्षण है, और ये हमको क्या करता है, हमको ईश्वर तत्व में विलीन नहीं होने देता है। यहाँ पर संसार हमारा क्या है, एक माया है, और वही माया ज्ञान से हमको रोकती है। चलिए ठीक है, अब दूसरी स्थिति में आए। ये जो संवर है, ये मूल शब्द आपका संवरण है, और ये जो संवरण है वो त्याग की क्षमता है। कभी कभी क्या होता है कि इसी कंडीशन में हम ये जो आकर्षण है उस आकर्षण को छोड़ने का प्रयास करते हैं। उसको देखिए, समझिए इसको, मैं बच्चे तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता था, या अभी भी होता है कि जैसे हम दिन भर क्रिकेट देखे ना, और भारत का मैच था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया किसी से मैच हुआ, और 8 घंटा मैच देखने के बाद भारत वाले 2 रन से हार गए, और जब 2 रन से हार जाते हैं तो शाम को कसम खाते हैं, ससुरा आज के बाद मैच नहीं देखेंगे, संन्यास, एकदम संन्यास, आज के बाद मैच देखेंगे नहीं। और 2-4 लोगों को बताते भी है कि हम क्या ले लिए भैया, संन्यास। यानी हमारा आकर्षण, अब क्रिकेट की तो तुम बात मत करो हमसे, ठीक है, चलिए आपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब देखिए ये कितना अल्पकालिक शामिल होगा, 2 दिन बाद फिर 5वां मैच होना है जो कि फाइनल मैच है, उसी पे सीरीज निर्धारित होने हैं, और आपको किसी ने बताया कि विराट कोहली 19 गेंद पे 52 रन बना के खेल रहा है। कल आपने अभी क्या कहा था कि मैं मैच नहीं देखूंगा ना, लेकिन ये अभी तो अंदर का संस्कार नहीं, बाहर का संस्कार था ना, वो तो चूंकि हारे थे, एक पराजित मन की एक क्षमता थी। अब जैसे आपने सुना कि 19 पे 52 और भारत 16 ओवर में 149 रन, तो फिर तुरंत आपको लगता है कि आज वाला देख लें, कल से छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, अल्पकालिक रूप में आकर्षण रुकता है, और जब अल्पकालिक रूप में आकर्षण रुकता है तो उसको क्या बोलते हैं, संवर बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, संवरण बोलते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं कि हमारे आप में सब में ये गुजरता होगा, कभी कभी कुछ चीज ऐसी हो जाती है, कभी चलो आज के बाद नहीं करेंगे, नवरात्र में जाके रात भर नाच देखे, अब नहीं देखेंगे कल। कल फिर कोई दोस्त फोन किया कि अरे कल वाले से अच्छा है, तब क्या होता है, हम फिर उस दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन बीइंग, मैं जितने उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आप नहीं गुजरते हैं, लगभग सब लोग उसी तरह से गुजरते हैं कि चीजें होती हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है, आश्रव आकर्षण की अवस्था है, संवर क्या है, आकर्षण का क्षणिक रूप से रुकना, उसी को संवर कहा गया। अब देखिए तीसरी अवस्था में क्या हुआ, ये जो आकर्षण है
चाहे वो बाह्य आकर्षण हो और चाहे क्या हो, आंतरिक आकर्षण। ये सारा आकर्षण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यही जो स्थिति है, वही स्थिति क्या है, वही स्थिति निर्ग्रंथ है, वही ज्ञान की अवस्था है, वही क्या है, केवल्य की अवस्था है। अब इस अवस्था में क्या होगा, हम अपने लक्ष्य के प्रति जग जाएंगे। अब हमको संसार का आकर्षण नहीं रुकेगा, हाँ? संसार के आकर्षण और बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। श्वेत केतु का नाम आप लोगों ने सुना है? दार्शनिक आचार्य थे, क्यों? श्वेत केतु का नाम किसी ने सुना है? नहीं, चलिए मैं थोड़ी सी बस 1 मिनट में एक बात बताता हूँ। केवल्य किसको कहते हैं, निर्जरा किसको कहते हैं, आप उससे समझ जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि श्वेत केतु अपने शिष्यों को ये पढ़ाते थे कि ऐसा है कि नाच गाना से तुम लोग को दूर रहना चाहिए और एकदम बाकी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। उनके शिष्य शाम को सांध्य वंदन करके आ रहे थे, तो देखिए श्वेत केतु क्या कर रहे थे कि एक जगह नृत्य हो रहा था, डांस हो रहा था, नाच हो रहा था, और वहां पर बैठ करके प्रफुल्लित थे, एकदम मस्त आनंद ले रहे थे। अब उसमें से कुछ खुराफाती छात्र जरूर रहे होंगे कि अपने देखिए डांस देख रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं कि ना, नहीं देखना है। उसमें से एक छात्र को फिर नहीं रहा गया। कुछ दिन बाद उन्होंने पूछा कि गुरुवर ऐसी ऐसी बात है, मेरे मन में ये प्रश्न है कि आप ऐसा कहते हैं और आप वहां पर उस दिन कर रहे थे। बोले ठीक है, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं उस नृत्य संगीत के बीच में रह करके और ये देखने का प्रयास कर रहा था कि क्या उस नृत्य संगीत की जो झनकार है मेरे कानों तक आ पा रहे हैं, कि हम जो सोच रहे हैं वो आएगा। और उस दिन का देखो चिंतन, वहां बैठ करके मैं ये चिंतन कर रहा था और उस नृत्य संगीत ने हमको परेशान करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि उसकी संवेदना हमारे कानों पर नहीं। क्योंकि हम नृत्य संगीत के बीच में रहेंगे तब ना पता चलेगा कि हम आकर्षण के पास हैं कि आकर्षण के दूर हैं। मैंने अभी क्या कहा, अगर लड़की नहीं है तो हम तो किसी को नहीं छेड़ते हैं। अगर वो है, ऐसी कंडीशंस है, अकेले है, तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं कि छेड़ने की कंडीशंस है, और वहां पर हम कह सकते हैं कि नहीं बहन जी डरिए नहीं, मैं हूं, तब ना मेरा चरित्र सही है। और वहां पर हम तमाम तरीके से बतियाने लगे कि और ठीक है, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ये है वो है, तब कौन सा हमारा चरित्र है? वहां पर हम धड़क से बोल सके बहन जी एकदम चिंता ना करिए, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। और बहन शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता है। तो हम चरित्र हमारा सही है ना। तो बात वही है कि उसके बाद फिर ना हमारा आंतरिक परिष्कार हो जाता है, और जब आंतरिक परिष्कार हो जाता है उसी को हम निर्ग्रंथ कहते हैं, उसी को ज्ञान बोलते हैं, उसी को कैवल्य बोलते हैं, उसी को महावीर बोलते हैं। तो आकर्षण की अवस्था क्या हुई? आश्रव। आकर्षण के त्याग की अवस्था क्या हुई? संबर। आकर्षण के त्याग की अवस्था क्या हुई? संबर। अनिर्जरा किसको बोलेंगे? जब आकर्षण समाप्त हो जाए, यही ज्ञान की प्राप्ति है, यही निर्ग्रंथ है, यही केवल्य है, यही तीर्थंकर है। और ऐसे लोग क्या करते हैं? समाज के लिए पथ का निर्माण करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरा जहां तक प्रयास है कि शायद सफल। अब देखिए ये रटने उठने की चीज नहीं है, अगर समझ में आ गई होगी तो बस पूछेगा तो बता देंगे। तो समझ में आ गया ना क्या है? ये चूंकि जीवन से जोड़ के हम इसीलिए समझाए कि ऐसी कंडीशन से हम लोग गुजरते हैं। और ज्यादा सीरियस मत होइएगा। ज्यादा सीरियस होने का मतलब इन्हीं दोनों अवस्था में रहिए। यहाँ जाना नहीं है, दहेज लेना है। निर्ग्रंथ हो गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सामान्य लोगों के लिए आश्रव संबर यही जीवन है, और यही जीवन संचालन चलता भी है, यही संसार है। और ज्यादा निर्ग्रंथ हो गए तो फिर सब चौपट हो जाएगा। तो ज्यादा मत सीरियस हो जाएगी, नहीं हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाहिए। आकर्षण में रहिए, आपके जीवन में माया का बहुत महत्व है।
हाँ, अभी नहीं मिली है तो बाद में मिलेगी, लेकिन माया मूल है, माया ही संसार को चलाती है। नहीं तो कुछ लोग बड़ा मिलेगी गंभीर हो जरूर। गए होंगे कि नहीं, अरे हम तो कैसे आदमी हैं, निर्जरा को नहीं प्राप्त कर पाए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम चाहते भी नहीं कि निर्जरा को आप प्राप्त करें, ना तो घर वाले भी चाहते हैं कि आप निर्जरा को प्राप्त करें। ये बस क्योंकि आता है परीक्षा में, इसमें नंबर मिलता है, इसलिए हम आपको समझा दिए। आप बहुत ज्यादा इसमें गंभीर मत होइएगा। अब एक लाइन लिखिए पहले, आश्रव। आकर्षण की अवस्था ही आश्रव है। आकर्षण का क्षणिक रूप में रुकना, आकर्षण का क्षणिक रूप में रुकना क्षणिक रूप में रुकना संवर है, और आकर्षण की पूर्ण समाप्ति, आकर्षण की पूर्ण समाप्ति निर्जरा है। पूर्ण समाप्ति निर्जरा है। चलिए आगे बढ़िए। जैन धर्म तथा संसार की परिकल्पना। जैन धर्म तथा संसार की परिकल्पना। जैन धर्म तथा संसार की परिकल्पना। जैन धर्म की मान्यता है कि जैन धर्म की मान्यता है कि जैन धर्म की मान्यता है कि संसार संसार 6 प्रमुख तत्वों से मिलकर के बना है। संसार 6 प्रमुख तत्वों से मिलकर के बना है। इन तत्वों का विवरण निम्नलिखित है। तत्वों का विवरण निम्नलिखित है। का विवरण निम्नलिखित है। का विवरण निम्नलिखित है। अब थोड़ा देखिए, जैन धर्म ये मानता है कि संसार 6 प्रमुख तत्वों से मिलकर के बना है। फिर ये जो 6 प्रमुख तत्व हैं उनको 2 भागों में बांटता है।
एक को बोलता है अस्थिकाय और एक को बोलता है अनस्थिकाय। अस्थिकाय उसको बोलता है ऐसे तत्व जो स्थान को घेरते हैं, और ऐसे स्थान जो स्थान को नहीं घेरते हैं उनको अनस्थिकाय कहा गया। दो भाग हो गया, अस्थिकाय अनस्थिकाय। अस्थिकाय को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक कहा जाता है जीव और एक कहा जाता है अजीव। फिर जो अजीव है, अजीव को फिर चार भागों में बांटा जाता है। एक है धर्म, धर्म पर्यायवाची है किसका? गति का। अधर्म जड़ता का। उद्गल अणुवाद, तो इसी से फिजिक्स केमिस्ट्री का विकास हुआ, अणुवाद की संकल्पना। अणु को तोड़ेंगे तो इसी को स्कंद कहा जाता है, इसी की पूजा का भी विधान था। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा साइंस है। और आकाश एक तरह से पूरे पर्यावरण का। तो जीव और अजीव के अंतर्गत, अनस्थिकाय के अंतर्गत क्या है? काल है। तो कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 6। इसका मतलब अस्थिकाय कितने हो गए? 5। और अनस्थिकाय कितना हो गया? 1। ये 1 कौन हो गया? काल। फिर ये 5 को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक हो गया क्या? जीव, एक हो गया अजीव। फिर अजीव को कितने भागों में बांटा गया? 4। तो 4 और 1 5 और 1 6। इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैन धर्म में कुल कितने तत्वों से मिलकर के संसार का निर्माण माना गया है? तो 6। फिर पूछ लेगा कौन अनस्थिकाय है, कौन अस्थिकाय है, अजीव के अंतर्गत कितने हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन इस तरह से आया है। एक क्वेश्चन भी आईएएस में आया है, पीसीएस वगैरह में नहीं, कि वैसे घुमा के पूछा है कि अस्थिकाय द्रव्यों में अपवाद कौन है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका मतलब कौन अपवाद माने? उसमें से 3 अस्थिकाय होंगे, एक इसमें काल दे दिया था। तो काय अस्थिकाय तो होगा ना, ये क्या होगा? अनस्थिकाय होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आया। बाकी क्वेश्चंस ये सब बहुत टफ चीजें मानी जाती हैं हिस्ट्री में। ऑप्शनल के लिए सही है, जीएस वगैरह में फिर बहुत टिपिकल मानी जाती है। तो एक बार आईएएस में क्वेश्चंस आया, पीसीएस वगैरह में इससे क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए ना। तो डिवीजन आप इसी तरह से बना लीजिए। या बन गया हो तो हम आगे चले। बन गई सर। बन गया सर। बन गया। ठीक, गुड। इतना साथ आप लोग दे देंगे तो बन गए। बस बस। अच्छा मैं रुका हूँ, जल्दी से करिए। चलिए आगे आइए। जैन धर्म के दर्शन का विकास। जैन धर्म के दर्शन का विकास। चलिए अपने बनाते भी चलिएगा। देखिए बेसिक में समझा रहा हूं आपको, उससे आपको बहुत आसानी होगी। बेसिक स्तर पर जो जैन धर्म का सिद्धांत है उसको बोलते हैं सप्त भंगी नय। ना नय का अर्थ क्या होता है? दृष्टि से, यानी देखने की दृष्टि से। भंगी माने क्या होता है? पथ या मार्ग। और सप्त मतलब क्या होता है? 7। इसका मतलब किसी तत्व को देखने के कितने मार्ग हैं? 7 मार्ग हैं। तो अगर 7 मार्ग हैं तो ये मार्ग इसका मतलब एक है कि अनेक है? यानी यहाँ पर मार्ग क्या है? अनेक है। तो इसीलिए इसके सिद्धांत को कहते हैं कि क्या है ये? अनेकांतवाद है। ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो 7 मार्ग है, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है? कौन सही है कौन गलत है? तो यहां पर एक शब्द लगेगा स्यात्। तो स्यात् मतलब क्या होता है? शायद। ये क्या है? वाद। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी मार्ग सही नहीं है और कोई भी गलत भी नहीं है। तब हमने इसको थोड़ा सा आपको समझाया था कि कोई चीज सही गलत नहीं होती है, होता क्या है?
आप उस पर दृष्टिकोण कैसे रखते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति आपको बोले कि अबे साले सुन, तो आप क्या करेंगे? क्यों? जैसे कोई आदमी आपको बोले अरे साले सुन, तो क्या बोलेंगे आप? लड़ाई करेंगे उससे? नहीं लड़ेंगे, बहुत दिन से आप समझा दिए। समझा क्या दिए हैं? जैसे अगर आप पर्सन के पॉजिटिव साथ मूड के हैं, अगर आप पॉजिटिव मूड के हैं, तो अगर बोलता है कि अरे साले सुन, तो हाथ जोड़ करके उसके पास पहुंचिए कि अच्छा जीजा जी बोलिए। पैसा दे दीजिए। नहीं, आप ही ना रिलेशन बनाए हो। क्यों? मैं बस दृष्टिकोण की बात करूं। देखो, दृष्टिकोण अगर सही रहेगा ना, तो बहुत जगहों पे तुम बच जाओगे और सामने वाला लज्जित भी हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर कुछ लोग लड़ जाते हैं। कैसे साले बोलेगे? अरे मुंह से बोले पहले कैसे दी। ना। आप क्यों नहीं सोचते हो? आप सोचो, गाली पे आप लड़ जाते हो। और हम लोगों के यहाँ, खासकर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से तो मैं बहुत नई परंपरा से जुड़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। उत्तर भारत में शादी विवाह में एक परंपरा होता है जिसमें मंडप में औरतें आपको बुरी बुरी तरह से गाली देती हैं। हाँ? और अंत में क्या होता है कि अंत में आप उनको क्या करते हैं? पैसा देते हैं कि रात भर गरियाई है सब बहुत सही। और उसकी बहुत दिनों तक चर्चा होती है कि यार उनके गए थे, उनके ससुराल में गाली बड़ा बढ़िया गा रही थी सब। और हक से लड़कियां आपसे पैसा ले जाती हैं। आप बोलेंगे ऐसा है कि 2000 ले लो, बोले ऐसा है कि बहुत महंगा है, 2000 नहीं लेंगे। हारमोनियम खरीदना है, हारमोनियम हम लोग का खराब हो रहा है, 5000 दी। और वहां बड़ा बूढ़ा गार्जियन आकर के इंटरमीडिएट करके उसमें और बोलता है कि जितना मांग रहे हैं सब दो। क्योंकि रात भर में ना कई लोगों को नींद आ जाती है। क्लास तो वो बेचारी उस रात भर में क्या है, उस रात को उन्होंने एकदम अलग तरह से बना दिया। और वो भी जब वो गाली देती है ना, तो जिस पक्ष को गाली दे रही है, जिसको नहीं दी है, लोग चिट्ठी में नाम लिख करके भेजते हैं कि फूफा को तो गरीबी नहीं की तुम लोग। बात वैसे बैठे हैं। और रात भर में इतनी स्थिति हो जाती है, उसी में कभी कभी एक दूसरे से हल्का फुल्का लड़ाई भी कि हमारा नाम कौन दे दिया, और उसी में पूरा रात बीत जाती है और शादी भी हो गई, एक याद भी हो गई। तो अब सोचिए कि गाली खराब है कि अच्छा है? अच्छी। वो निर्भर करता है कि कहाँ किस मौके पर है। तो यही चीज तो यहाँ बताया गया कि स्यादवाद क्या कह रहा है, ये कोई भी चीज सही नहीं है। शायदवाद, शायद है भी और शायद नहीं भी है। चाकू अच्छा भी है, चाकू खराब भी है। चाकू अच्छा भी है ना। अच्छा ये बताइए कि किसी बेटे के लिए माँ बहुत अच्छी होती है कि नहीं होती है, या किसी माँ के लिए बेटा बहुत अच्छा होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना। मुंबई की एक न्यूज आई थी कि उनकी माँ को मरे 2 या 3 साल हो गया था, बेड पर ही उनका कंकाल तंत्र पूरा सड़ गया था। लास्ट कॉल जो उनकी 2-2.5 साल पहले की पड़ी थी, उसमें वो बोली थी कि बहुत तबीयत खराब है, मुझको यहाँ से ले जाओ। ऑस्ट्रेलिया में उनका लड़का पोस्टिंग थी उसकी। और वो इतना तक खबर नहीं हुआ कि 2 साल वो उसी तरह से रह गई। जी अब इस घटना को पढ़ के क्या आपको लगता है कि लड़के अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? खराब भी है, अच्छे भी है। खराब भी अच्छे भी। मैं अफ्रीका कंटिनेंट में पढ़ रहा था, तो एक बच्चे का जन्म हुआ, तो माँ को कुछ दिक्कत हुई, तो उसको किसी तरह से माँ की गर्मी चाहिए थी। तो वो वहां पर माँ कंडीशंस में नहीं थी। तो हुआ क्या था मालूम है, उसके पापा ने अपना पता नहीं कैसे उसको डॉक्टर ने जो भी बताया सर्जरी करा के, और ये पूरे छाती में उसको सर्जरी करा के, उसका मुंह अंदर करके, उसको बाहर से पूरा पैक कर मतलब करके, और उसको 3-4 दिनों तक उन्होंने अपनी सर्जरी करा के उसको अपने बाहर से उसको किसी तरह से जैसे डॉक्टर ने बताया उन्होंने रखा। कल परसों उनकी फोटो आई थी, दोनों लोग एकदम हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास दिख रहे थे। ये घटना क्या बताती है कि बच्चे अच्छे, बाप भी अच्छा, माँ भी अच्छी। तो कहने का मतलब कि अच्छा बुरा किस पर निर्भर करेगा, देखना पड़ता। इसीलिए
कभी कभी आप थोड़ा शांति से रहा कीजिए। कोई कुछ कह देता है कि आपको तो गरिया रहे थे, आप तुरंत भिड़ जाते हैं। थोड़ा शांत रहिए ना, पहले देख लीजिए। कभी कभी जिसको जो बताना होता है वही बताता है, जो घटना घटी है वो नहीं बताता है। मान लीजिए किसी को, आपसे किसी को लड़ाना हो तो क्या करेगा, वो उसकी नकारात्मक बात ही तो आके बताएगा आपको। Yes, sir. तो ये सिद्धांत जो है, देखिए इस पर थोड़ा सा मैं इसीलिए ज्यादा बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें एडॉप्ट करने वाली चीज, ये सिर्फ परीक्षा का मैटर नहीं है कि आप पढ़ लिए क्या निकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है। थोड़ा सा आप करिए ना, बहुत बेहतर होगा। और ये भी है कि औसत के हिसाब उसाब के स्तर पर ना आपको ये सप्तभंगी नहीं मिलेगा, नहीं है क्या। लेकिन अब देखिए, इसको अगर समझ जाएंगे तो ये तो आपने खुद ही बता देंगे, ये तो होना ही होना है। अगर ये समझ गए तो ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है ना, कि अगर यहाँ पे 7 मार्ग है तो मार्ग एक है कि अनेक है, अनेकांतवाद है। अनेक मार्ग में से कोई सही भी नहीं, कोई गलत भी नहीं, इसीलिए इसको स्यादवाद कहते हैं। अब देखिए बात क्लियर हो गई कि नहीं एकदम। इसी को सप्तभंगी न्याय बोलते हैं, इसी को अनेकांतवाद बोलते हैं, स्यादवाद बोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप समझने में लग जाएंगे क्यों बोलते हैं, आपका क्लियरिटी बढ़ी थोड़ी थोड़ी, ऐसा हमको लगता है। अब बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये स्यादवाद है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है। क्यों, ठीक है नहीं, कि ऐसा हमको लग रहा है कि हाँ अस्पष्टता बढ़ी, लेकिन फिर वही चीज, ये स्यादवाद है। ऐसा हो भी सकता है और कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता है, तो उसके बाद भी समझ में उनको नहीं आया। ग्राफ उतार लिया आप लोग इसको? Yes, sir. यस सर, उतार ली। काहे बहुत दुखी है भाई। सर दृष्टि के नीचे क्या लिखे हैं ये? दृष्टि के नीचे लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, ये साले लिखे थे समझाने के लिए। इसको मत लिखना। जी सर। पता चला कि साला उतार ली। ये बस आपको समझाने के लिए सिंपल सा उदाहरण दिया। जी सर। दृष्टिकोण ना सकारात्मक रखिए, आपको बहुत ढेर सारी समस्याएं नहीं आएंगी। नकारात्मक रखेंगे तो ही दिक्कत आएगी, इसलिए क्यों नकारात्मक रखे भी क्यों। और कभी कभी सकारात्मक जब आपको रहते हैं तो आपको ज्यादा लोग परेशान भी नहीं करते। परेशान उन्हीं लोगों को किया जाता है जो ज्यादा नकारात्मक होते हैं। जो आदमी गाली में भी आनंद खोज ले तो इससे मजा क्या है। जो आदमी गाली में भी, गाली में आनंद नहीं हो गया, साला में आनंद नहीं आया अभी। साला में आनंद नहीं आया है। तो गई तब तुम लोग किसी का शादी विवाह लग रहा अटेंड नहीं किए हो जिसमें रात भर गाली सुने हो? नहीं सर, ऐसी कोई शादी नहीं। ऐसी कोई शादी अटेंड नहीं किया? नहीं किया आप लोगों ने? कभी करिएगा और करके फिर अनुभव आप बटोरिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपको जब गरिया जाएगा तब तो बहुत और अच्छा लगेगा। उस समय अरे तो नहीं लगेगा सर, कि इन सबों को गाली तो शादी से, हमारे यहाँ शादी से पहले गाली देते हैं ना। हाँ तो हर जगह का अलग अलग परंपरा है। हाँ, शादी से पहले हमारे भाई, कहाँ से भाई? शादी से पहले, जो शादी से पहले ही देते हैं, एक दिन पहले। हाँ, किसी सबके अपना अलग अलग परंपरा होगी। हमारे कहाँ के भैया? यूपी बरेली। हाँ तो पश्चिमी यूपी में हो सकता है थोड़ा कुछ अलग भी परंपरा, अच्छा, लेकिन बरेली। चलिए मूल बात उसमें ये है कि ऐसा होता दिया है, जाता शादी है से ना। एक दिन पहले सिर्फ औरतें देती है ना। हमारे यहाँ सुबह तो देते। किसी के सामने नहीं कुल देते हैं, वो मिला कहीं के जाती है। समय नहीं, यही स्यादवाद है। समय महत्वपूर्ण नहीं, मतलब ये कि देती है ना, बस देते हैं समय अलग अब अलग वो सुबह दें चाहे शाम को दें, अच्छा जीवन भर देगी। गरियाएं ना, वो जीवन भर गरियाएं, उससे नहीं मतलब बस ये कि हाँ उस चीज को, लेकिन उस चीज में आप आनंददायक रहता क्षण की नहीं, वो टेंस वाला क्षण नहीं रहता है ना। बहुत गाली देती है। तो बहुत गाली देती है, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है कि आप उसको मारते हैं जल्दी जाके डंडा डंडा? मारता तो कोई नहीं है, हंसते हैं लोग। हाँ तो वही, तो आप सोचिए गाली पे भी हंस सकते हैं अगर आप अच्छे दृष्टिकोण से रहे तो। ये बात सही। बस बात वही है कि टाइम हंसी पे जो मम्मी है, पापा कोई कुछ नहीं कहता है। तब क्यों कहेगा। लगा लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। आगे हेडिंग डाले जैन धर्म का संप्रदाय। जैन
संप्रदाय। देखिए, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं। पीताम्बर दिगंबर। बस आगे सब पे आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, यहाँ नहीं मैं बहुत समय लूंगा। एक है आपका पीताम्बर दिगंबर। पीताम्बर दिगंबर। वर्गीकरण बहुत है, लेकिन आप लोगों के लिए बस यही दो। पीताम्बर माने श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। ये लोग मुख्य रूप से किसके अनुयायी थे? ये अनुयायी थे पार्श्वनाथ के। पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और बाद में इस परंपरा को आगे ले चलने का काम किसने किया? स्थूलभद्र ने किया। ठीक है। फिर ये दिगंबर वाले हैं, और ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। ये महावीर के अनुयायी है, और महावीर के अनुयायी है ये कौन है? भद्रबा। ये है भद्रबा। तो ये श्वेत कपड़ा पहनते हैं, और ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो ये क्या होगा कि ये तुलनात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि हाँ, इनका जीवन थोड़ा सा सरल होगा, और इनका जीवन थोड़ा सा क्या होगा? कठोर होगा। ठीक है। तो दो है, एक श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों को बस इसको उतार लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पीछे से जो लोग भी बात कर रहे हैं म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओप्पो A31 भाई म्यूट कर लीजिए। हो गया। बस कर रहा हूँ, उनको कई लोगों को काम करना पड़ रहा है ना। जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म की संगीतियां। देखिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो जगहों पर या दो स्थानों पर जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। ये दोनों जैन संगीतियां तथा उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम जैन संगीति और दूसरी जैन संगीति। तो लगभग सब लोग जानते हैं प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। ये पहली जो हुई ये वल्लभी में हुई, और दूसरी जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। चलिए, अध्यक्षता। पहली की अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र ने की।
और दूसरे के ना उनका नाम था क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण ये ऋषि का नाम है, क्षमा श्रवण। पहले को संरक्षण चंद्रगुप्त मौर्य का मिला, चंद्रगुप्त मौर्य का मिला, और दूसरे को संरक्षण पुलकेशियन को मिला या पुलकेशियन द्वितीय का मिला। दूसरा स्थान कौन है? पाटलिपुत्र और बल्लभी। बल्लभी यानी गुजरात। अध्यक्षता में स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण। संरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य और पुलकेशियन। हाँ क्या 8 अंदर हो। चलिए विशेषताएं, विशेषताएं। प्रथम संगीति के अंतर्गत, प्रथम संगीति के अंतर्गत जैन धर्म को संकलित किया, जैन साहित्य को संकलित किया गया। जैन साहित्य को संकलित किया गया और इस संपूर्ण जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा गया। आगम साहित्य कहा गया। हाँ आगम साहित्य कहा गया। आगम साहित्य कहा गया। और एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रथम संगीति में जैन धर्म के साहित्य को संकलित किया गया, साहित्य को संकलित किया गया और इसे आगम साहित्य कहा गया। आगम साहित्य कहा गया। आगम साहित्य कहा गया। बाद में आगम साहित्य पर व्याख्या लिखी गई। आगम साहित्य पर व्याख्या लिखी गई। आगम साहित्य पर व्याख्या लिखी गई जिसे सामने देख के लिखिएगा, निर्युक्ति, जिसे निर्युक्ति कहा गया। निर्युक्ति मीन्स क्या होगा सर? निर्युक्ति की मीनिंग क्या होगी? चलिए निर्युक्ति को हम आपके हिसाब से थोड़ा सिंपल करके बता देते हैं। निर्युक्ति को आप इस तरह से समझिए, निर्युक्ति माने चूड़िका, और चूड़का मतलब चुटका, और चुटका माने क्या? चिट, या चुटका माने गुटका। खाने वाला गुटका नहीं, जैसे परीक्षा में गुटका सीरीज नहीं आती है जी। तो उसमें जैसे परीक्षा जैसे जल्दी हो तो छोटा छोटा करके सिंपल सिंपल करके सब उठा देते हैं। तो जैसे आप जब चिट बनाते थे हाई स्कूल इंटर में, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? नहीं बनाते थे। नहीं बनाते थे, सावधान है। अरे नहीं सर, शर्माएंगे सर, नहीं बनाते थे। समझाने के लिए मान लो बनाते थे, माना है। बनाते थे सर। यहाँ का नकल होती प्रयागराज में। अच्छा चलो ठीक है, बस समझने के लिए बता रहे। जैसे कोई भी आदमी चिट बनाएगा तो बड़ा बड़ा बनाएगा तो छोटा छोटा लेके ले जाएगा, छोटा 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 छोटा। तो बस आगम साहित्य को जो छोटा छोटा लिखा गया, सूत्र रूप में लिखा गया, उसी को चूड़िका या उसी को निर्युक्ति कहा गया।
अब जिसने पूछा था उसको समझ में आया कि नहीं जी सर। कि उसको जो सूत्र रूप में लिखा गया, संक्षिप्त में रूप में लिखा गया, तो उसी को बोला गया कि ये निर्युक्ति है। ये क्या है? चूड़िका है। हाँ, तो बार बार जो हम आगम साहित्य आपको कह रहे हैं, तो आगम साहित्य में आएगा क्या? तो आगम साहित्य में होता क्या है कि इसको बोलते हैं अंग साहित्य। अंग साहित्य, फिर एक एक अंग पर एक एक उपांग साहित्य, और इसी तरह से और ढेर साहित्य हैं, इनको मिला दीजिए। इन सबको मिला देंगे, इन पूरा जैन धर्म के साहित्य जितना है उनको मिला दीजिए, तो पूरे जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? इसी को आगम ना। तो कुल जो अंग थे, मतलब भाग, 12 भागों में इसको बांटा गया था। फिर अंग से फिर उपांग बने, फिर निशीथ बना, फिर छेद सूत्र बना, फिर मूल सूत्र बना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको बस समझना क्या कि आगम साहित्य माने क्या? संपूर्ण जैन साहित्य को ही आगम साहित्य कहते हैं। इस संगीति क्या है? ये संगीति एक तरह से प्रचार प्रसार के लिए स्थान, जहां पर चर्चा परिचर्चा होगी, कैसे इसको आगे ले चला जाए, क्या क्या किया जाए, कैसे संकलित किया जाए, विचार विमर्श के लिए जो कार्यक्रम होता था उसी को संगीति कहा गया। तो जैन धर्म में कुल संगीति कितनी हुई? 2 प्रथम और दूसरा। तो यही जब पहली संगीति हुई थी ना, तो यहीं पर विचार को लेकर के मतभेद हो गया। तो यही पहली संगीति के बाद श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा हुआ। जैसे पूछेगा किस संगीति के बाद श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा हुआ, तो पहली संगीति के बाद इसका बंटवारा। ठीक है, तो ये जैन धर्म का कुछ दर्शन संप्रदाय, कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग का काम आसान होता जा रहा है, मतलब आसानी होगी, कोई बहुत इतिहास में दिक्कत नहीं होने वाली है, और सब लगभग समाप्त हो जाएगा। कल से थोड़ा थोड़ा आदत डालिए कि जैसे बनाते समय आप बना लिया कीजिए, तो थोड़ी सी स्पीड हम लोगों की बढ़ जाएगी ना, तो उससे फिर थोड़ा सा काम भी जो है पूरा हो जाएगा। ठीक, मैं इसको जो रिकॉर्ड किया हूँ आप लोगों को भेज भी दूंगा। ठीक है, चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। आप लोग को भी क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना झेल जाते हैं, कम नहीं है। क्यों? नहीं सर, झेलते नहीं है। चलिए, झेलते भी तो झेल लीजिए। जैसे नहीं होता कि कुछ चीजें अच्छी होती हैं, बाद में अच्छी होती हैं, कुछ चीजें उसी समय अच्छी होती हैं। तो शायद क्लासरूम में जब परीक्षा आप देंगे और कुछ चीजें आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगी, तो शायद तब अच्छा लगेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा था, हम लोग को याद हो गया। लेकिन ये कि कोई भी चीज जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप पुष्ट नहीं होंगे, तो अभ्यास करेंगे तो ही मेहनत होगा। और बाकी असली मेहनत और फल यही है कि आप जल्दी से कहीं भी सेलेक्ट हो जाइए, और जहाँ रहिए खुश रहिए, बस यही हम लोगों का सब कुछ है। बाकी हम लोगों को फोन करना, बात करना, वो बहुत मैटर नहीं करता है, और हम लोग चाहते भी नहीं। हम लोग बस यही चाहते हैं आप सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद ना हम पहचाने ना आप पहचानिए। एकदम नहीं, यथार्थ में रहिए, यही बहुत अच्छी बात है। वैसे भी टीचर जहाँ सफल लड़कों के साथ खड़ा होने लगेगा, वहीं खराब होना शुरू हो जाता है। आजकल यही तो हो रहा है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ, मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं, मेरा बच्चा तो जो सेलेक्ट है उसका हमारा कौन सा साथ है? साथ तो उसका है ना जो सेलेक्ट नहीं है, उसके लिए हमको प्रयास करना। जो सेलेक्ट हो गया तो हो गया, जाओ टाटा बाय बाय, काम खत्म। आप अपने यहाँ रहिए, हम अपने यहाँ रहेंगे, और क्या। तो इसलिए बहुत जो इसको बात को आप समझ में आएगा। अभी हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होना चाहिए, और तभी क्या होता है, संस्कार बचे भी रहते हैं। और जहाँ ज्यादा ऐसा चीजें नहीं होंगी, वहां संस्कार की समस्या आती है। तो उसी तरह से एकदम फिट रहिए, रिवीजन खूब करिए, तभी आप बढ़िया कर पाएंगे। रिवीजन करिए, कोई दिक्कत होगा तो अपना पूछ लिया कीजिए। मैं इसको आपको रिकॉर्डेड डाल दूंगा।